रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे नौजवान हजरात अक्सर फ़ोन करके कहते हैं कि हकीम साहब, एक तो जरियान क्या होता है, इसका मतलब बताएं, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, ये तफसील से एक वीडियो बना दें। तो व्यूवर्स, ये जो मैं आज वीडियो बनाने लगा हूँ, हर मर्द के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है, इसलिए आपकी मेहरबानी। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो बुरा ना मनाना, वीडियो गौर से देखना। हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे जिनसी हवाले से। व्यूवर्स, लफ्ज़ जरियान, उर्दू में हम जरियान कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पर्माटोजिया भी कहते हैं, पंजाबी में इसे धात गिरना कहते हैं, उर्दू में भी कई लोग कहते हैं पेशाब के बाद मनी के कतरे गिरना। लफ्ज़ जरियान का जो मतलब है, इसका मतलब है जारी रहना, जारी रहना। ठीक है जी। यानी कि जो लोग नौजवानी में कदम रखते हैं और नौजवानी के बाद जब वो बालग होते हैं, यानी बुलुगत की उम्र तक वो पहुंचते हैं, तो अल्लाह ताला ने निज़ाम एक बनाया है। मर्दों में भी औरतों में कुछ तब्दीलियां आती हैं जिनसी हवाले से। मर्द के जो अंदर तब्दीली आती है सबसे पहले बालग होने, वो है मनी का पैदा होना। अमूमन कुछ नौजवान इसी उठती उम्र में ही गलत कार्यों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बीमारियां लगती हैं। और उन बीमारियों में जो सबसे मूजी और ख़तरनाक बीमारी है वो है जरियान, यानी पेशाब के बाद मनी के कतरे गिरना। अब इसकी तो एक छोटी सी वजह यह भी मैंने बता दी कि वक्त से पहले ही आप जिनसी सरगर्मियों में नौजवान गलत किस्म की जिनसी हरकत में मुलव्वस होते हैं, उस वजह से भी जरियान हो जाता है। उसके बाद इसकी मेन वजह होती है मैदे की खराबी। जिन लोगों को कब्ज हो, मैदे में गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो लोग भी जरियान का मनी पतली हो जाती है। और ज़ोर लगाने पे, जब कब्ज की हालत में ज़ोर लगाते हैं तो मनी के कतरे गिरते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी मैं बात बता दूं, जरियान और ज़कावत हिस्स में फ़र्क ये होता है, ज़कावत हिस्स में जब आप सेक्स का ख्याल आता है उस वक्त मनी गिरती है और वो कच्ची मनी होती है जिसे हम मज़ी कहते हैं। ये है ज़कावत हिस्स। लेकिन मनी का गिरना पेशाब के बाद बहाने का जोर लगाने पर या ना भी जोर लगाएं, फिर भी पक्की मनी के कतरे, जिसे हम मुकम्मल कंप्लीट मनी कहते हैं, वो कतरे गिरना, उसे हम जरियान कहते हैं। ये दूधिया कलर के कतरे होते हैं जो मनी का प्योर अपना रंग है। और जो शावत आने पर या सेक्स का ख्याल आने पर पानी नुमा कतरे निकले, जैसे पानी का कलर होता है, इसे हम मज़ी कहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा निकले तो ये ज़कावत हिस्स होती है। पहले तो इन दो चीज़ों में ये फ़र्क समझ लें। बाज़ औक़ात होता क्या है कि लोग ज़कावत हिस्स को जरियान समझ के उसका इलाज कर रहे होते हैं और जरियान को ज़कावत हिस्स समझ के उसका इलाज कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। अब जरियान और ज़कावत हिस्स का मैंने फ़र्क बता दिया है। कब्ज़, इसकी सबसे बड़ी वजह ज़रूरत से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना। उसकी वजह गर्म ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो मुरगन ग़िज़ाएँ, तेज़ मसाले, फहश नावल पढ़ना, फहश फिल्में देखना, फहश ख्यालों में खोए रहना। इसकी वजह से भी इंसान का जो गुदा मनी होता है वो कमज़ोर और हसास हो जाता है। उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा इसकी जरियान की एक ये भी वजह आज जो मतलब जदीद तहकीक में सामने आ रही है कि जो लोग बुलुगत की उम्र में ही कदम रखते, गलत सरगर्मियों में, जिनसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं, गलत जिनसी हरकत में मुलव्वस हो जाते हैं, उनको भी ये मामला हो जाता है। जो गुलामबाजी, लौंडेबाजी करते हैं, वो भी ये इस मतलब मर्ज का शिकार हो जाते हैं। और इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, यानी बालग उम्र से लेके 100 साल के बूढ़े तक को भी ये जरियान का मर्ज हो जाता है। ठीक है जी। इसकी वजूहात बता दी। आगे अब चलते हैं, मतलब ये इसके इलाज की तरफ। इलाज से पहले छोटे परहेज बता दूं, फिर आप इलाज की तरफ आ जाएं। परहेज इसका ये है कि सबसे पहले आपने मैदे का इलाज करना है। मैदे का इलाज, जब तक आपको कब्ज दूर नहीं होगी, मैदा आपका दुरुस्त नहीं होगा, जरियान को कभी फायदा नहीं हो सकता। जरियान के मरीज को कभी कब्ज नहीं रहनी चाहिए, ये बात मेरी ज़हन में रख लें। अगर कब्ज रहेगी, जरियान को कभी आराम नहीं आएगा। उसके बाद जब आप जरियान की दवाई खा रहे हों
आपने कोशिश करनी है कि हर किस्म की जिनसी सरगर्मी से परहेज करें, नंबर 1। नंबर 2, गर्म गज़ाओं से भी परहेज करें, खट्टी चीज़ों से भी परहेज करें, तली चीज़ों से सादी गज़ा खाएं, 5 टाइम नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अमूमन जरियान की वजह से आपका मसाना भी कमज़ोर हो जाता है, फिर साथ साथ पेशाब में भी कतरे गिरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है कि जरियान के मर्ज को ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ने दें। ठीक है जी, ये मैंने थोड़े इलाज के लिए परहेज भी बता दिए। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे ये तरीका देखें आ गया है, रेड कलर के बटन को हाईलाइट किया हुआ है, इसको दबाएं। इसको दबाने के बाद ये बेल का बटन आ जाएगा, इसको भी दबा दें, हमारी हर वीडियो फौरी आप तक पहुंचेगी। अब आते हैं अज्जा की तरफ, कैमरा करीब करें जी। इस नुस्खे के 4 अज्जा हैं। ये नुस्खा समझ लें मेरी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ है। मैंने ये नुस्खा समझ लें हज़ारों लाखों मरीज़ों को इस्तेमाल कराया है जरियान के मसले में। अल्लाह ताला ने सब मरीज़ों को शफा दी है। कोई एक आधा ही होगा जिसको उसने अपनी को कमी कुताई की वजह से उसको ना शफाई हो, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो जड़ी बूटियाँ दी हैं, अल्लाह ने इसके अंदर शफा भी रखी है। सिर्फ क्या है, यकीन कामिल रख के आपने अल्लाह की बनाई चीज़ों पर इस्तेमाल करना है, अल्लाह करम करेगा। पहली चीज़ जो है सबसे पहले ये है सालब मिस्री। ये देख लें, इसी तरह की आपने साफ़ सुथरी बड़ी बड़ी लेनी है। ये 1 नंबर हो, पंसारी से आपने तसल्ली करके लेनी है, भैया ये 1 नंबर लेनी है, 2 नंबर ना दो, चाहे 10-20 रुपये ज़्यादा ले लो। ठीक है जी। उसके बाद आती है दूसरी चीज़ है मूसली, सफ़ेद मूसली। ठीक है जी। तीसरी चीज़ है ये खुशक संगाड़े हैं, ये पंसारी से आम मिलते हैं। ये देखें संगाड़ा खुश्क, इसी तरह के साफ़ सुथरे लेने हैं आपने। बाद औक़ात वो कचरा दे देते हैं, कचरा नहीं आपने लेना, टूटे नहीं लेने, कोशिश करना। ये देखें जैसे ये साबुत है। चौथी चीज़ है कलवंजी। ठीक है जी। कलवंजी का तो हर मतलब भाई को पता है, बहनों को पता है कि ये मौत के अलावा अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है। अब आते हैं इसकी मिकदार कितनी लेनी है। 25 ग्राम, सारे सुन लें, 25 ग्राम आपने लेनी है सालब मिस्री, 25 ग्राम मूसली सफ़ेद, 25 ग्राम संगाड़ा खुश्क, और ये आपने सिर्फ 10 ग्राम लेनी है। मूसली कह रहा हूँ, ये कलवंजी आपने 10 ग्राम लेनी है। दोबारा एक दफ़ा सुन लें, सालब मिस्री 25 ग्राम, मूसली सफ़ेद 25 ग्राम, संगाड़ा 25 ग्राम, कलवंजी 10 ग्राम। ये 4 चीज़ें इस मिकदार में लेने के बाद अब आपने करना क्या है, ये आपके सामने हावल दस्ता पड़ा है। बेशक इसमें आपने पीस लें, कूट लें, पाउडर बना लें इसका। अगर नहीं है तो घर में मसाला पीसने वाली डब्बी है, आप उसमें भी इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके सफूफ बना लेना है। सफूफ बनाने के बाद आपने इसको एयर टाइट जार में बंद कर लेना है। सुबह आपने उठना है, सबसे पहले हाजात ज़रूरिया से फारिग होने के बाद नमाज वगैरह पढ़ें। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है कि इसका आधा चम्मच छोटा चाय वाला आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। सर्दियां हैं तो नीम गर्म, गर्मियां हैं तो आम सादे दूध से इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने एक खुराक इसकी रात को लेनी है, इसी तरह आधा चम्मच दूध के साथ जब आप सोने लगे उस वक्त, यानी खाने के घंटे डेढ़ बाद, सोने से भी घंटा डेढ़ पहले आपने मतलब खाना खाना है। उसके बाद सोते वक्त दूध के साथ ये दवाई ले लें। तो व्यूअर्स, ये आपको मैंने खाने का तरीका भी बता दिया है। ये आपने 1 महीना ये दवाई खानी है, 1 मंथ, 30 डेज आप ये दवाई खाएं। अगर मेरी बताई हुई मिकदार अगर कम भी पड़ जाए आप दोबारा बना सकते हैं। ठीक है जी। आसान सा, बिल्कुल सा सादा सा नुस्खा आपको बता दिया है। 1 माह इस्तेमाल करने दौरान इलाज आपने कब्ज नहीं होने देनी है। जो मैंने एहतियातें बताई हैं उन पे अमल करना है। इंशाल्लाह जरियान जैसा मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगा, दोबारा इंशाल्लाह आपको नहीं होगा। इसी के साथ ही हकीम मोहम्मद इमरान कमो को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।